भीड़ में बहुत तुम लोग भगदड़ करते रहता है। एक लड़के का बेचारा का छिला गया पेट ऐसे। कहां तक बताए थे बाबू? क्षेत्रीय दल समझा दिए थे। क्षेत्रीय दल में कोई दिक्कत था? राज्य में कम से कम 2 सीटें या 3% सीट या विधानसभा का 8% वोट, लोकसभा का 6%। कौन सा बल हो गया? विधानसभा में कितना परसेंट? कितना परसेंट वोट? 8। विधानसभा में कितना प्रतिशत सीट? विधानसभा में कुल कितने सीट? 2। लोकसभा में कितना प्रतिशत? 6% होना चाहिए। जब आपको क्षेत्रीय दल मिल जाता है तब आपको चुनाव चिन्ह कंफर्म हो जाता है कि कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। इसका क्या हुआ जी? अरे तो क्लासवा छोड़ के थोड़ा सा बात करें। चलो हटो। अच्छा ये तुमको, ये तुम्हारा ही छिला गया था। तो बाबू क्लास में लाइव हो गया, दिख रहा है? मेरे लिए सबसे जरूरी, जब क्लास लाइव हो गया ना, कुछ नहीं सुन सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो भी है, अभी इस लाइव होने से पहले भी बोले थे ना, यहाँ पे तो सोया था आराम से। और जो लड़का सब आपस में जब क्लास लगता है तो बहुत ज्यादा भगदड़ मत किया करो। बेचारे का पेट में हल्का सा यहाँ छिला गया, ज्यादा ही छिला गया बेचारे का। यहाँ पे ढकेल दिया होगा कोई, बेचारे को क्या करेगा? मैं, तुम लोग ऐसा बेवकूफी भी करते रहता है सर। लड़का लड़की दोनों, लड़की सब एक काम करना ना, पहचानो पहले। कैमरा तो एकदम इसी सब के लिए एकदम हाई पावर का कैमरा। देखो केवल तुम लोग के बदमाशी की वजह से 1 2 3 4 5 बस ही तो ही लोग पे नजर रखता है। यहाँ पहचान लेते हैं कि कौन भगदड़ करके अगवा बैठती है। उस सबका सीटों में पिछवा रिजर्व कर देते हैं, एकदम पिछवा कर दे। हाथ उठाओ, कितना लोग सहमत है? रे खचरा कहीं का, फुल कचरा एक के बैच में आ गया। अलग अलग बैच में आता तो नहीं खप जाता, तब समझे बेचारे को चोट कैसे लग गया। सब कचरे वाला बैच है ये, खचरा प्लस कचरा। स्क्वायर में तू लोग भी है, अगवा बैठेगी सब। जितना सब मोतियाबीन वाली होती है सब अगवा बैठती है सब। उस सबको देखने में कहती है दिखता ही नहीं। अब भाई लड़की कितना पीछे बैठती है सब, खूब से खूब वहां पे, तो मोतियाबीन वाली दौड़ने लगेगी सब। हाँ चलो अब ध्यान देते हैं। ये कोटा वाला कह रहा है कि हिये बजर गई थी सब एक बार। तो बच के रहियो, दबा जाएगा तुम लोग। देखो दिमागवा घरे छोड़ के आती हैं जी आप लोग, उधर से जाओ। असल में ना आदमी जब सो के उठता है दिमागवा काम नहीं करता, ऐसा हमेशा सुतले मूड में रहती है सब। चलो देखो ध्यान से, राष्ट्रीय दल समझते हैं। क्षेत्रीय दल में एक फायदा यह है कि आपका जो चुनाव चिन्ह है वो कंफर्म हो जाता है, दूसरे किसी को नहीं दिया जाता है। लेकिन क्षेत्रीय दल बनने से पहले जब आप केवल राजनीतिक दल रहते हैं, पंजीकृत रहते हैं कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, उसके लिए पंजीकृत होने के लिए आपको अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है चुनाव आयोग के पास। तब तक के लिए चुनाव आयोग, जब तक आप क्षेत्रीय दल नहीं हो जाते हैं तब तक आपको कोई भी चुनाव चिन्ह दे देता है। इस साल कुछ और रहेगा, अगले साल कुछ और रहेगा। घड़ियाल छाप, कफन छाप, अंगूर छाप, लोटा थरिया, कोनो चीज पे दे देगा। उसके बाद फिर जब आप राष्ट्र क्षेत्रीय दल हो जाएंगे तो आपका चुनाव चिन्ह क्या कर देगा? कंफर्म। तो एक तो फायदा ये है क्षेत्रीय दल में कि चुनाव चिन्ह क्या रहेगा? कंफर्म रहेगा। बिहार में बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, जैसे अभी एक अभी तो बहुत ये वीआईपी पार्टी बड़ा सुर्खियों में चल रही है। 3 विधायक दल बदल छोड़ के चल गए हैं वहां पे, अभी दल बदल भी पढ़ाना है। तो उनका चुनाव चिन्ह क्या है? नाव। एलजेपी राष्ट्र, पिछले साल आप देखे होंगे एलजेपी पार्टी बिहार की क्षेत्रीय दल है, उसमें बड़ा ज्यादा फूट हो गया। घर छाप से हेलीकॉप्टर छाप हो गया। तो क्षेत्रीय पार्टी में एक ये है कि चलो भाई कम से कम चुनाव चिन्ह तो बरकरार है, और उनकी अध्यक्ष को सुरक्षा दिया जाता है।
और वो पूरे बिहार में जिस राज्य में, यूपी के क्षेत्रीय दल है तो यूपी में, झारखंड के है तो झारखंड में, जहां के क्षेत्रीय दल है वहां के प्रोटोकॉल में उन्हें शामिल कर लिया जाता है। एयरपोर्ट पर राजनीतिक दल जो होते हैं जिनको जनप्रतिनिधि कहा जाता है, उनके लिए अलग से व्यवस्था ये रहता है कि उनको एक अधिकारी जाएगा रिसीव करने के लिए, स्पेशली उन्हीं के लिए डिप्यूट होता है। किसी भी ऑफिस में जाएंगे उनके लिए क्या रहेगा, एक बढ़िया सा बैठने के लिए दिया जाएगा, उस ऑफिस का इंचार्ज उनको गेट तक छोड़ेगा। जब ये थाना में जाएंगे तो थानादार खड़ा हो जाएगा, बैठने के लिए कुर्सी देगा, जब जाएंगे तो बाहर तक गेट तक छोड़ के आएगा, चलिए सर हम आपको छोड़ देते हैं क्योंकि आप किस दल के हैं, क्षेत्रीय दल है। अब सोचो जब क्षेत्रीय दल वाला इतना ताव में घूमेगा तो राष्ट्रीय दल वाला क्या करेगा, तो सीधे चित्रगुप्त समझेगा अपने आप को। लड़की सब चित्रगुप्त समझती है, कौन थे, यमराज के दाहिना हाथ, सब वही फाइल देते, सचिव थे उनके। देखिए साहब मार दीजिए इसको, कहता ले आओ चित्रगुप्त, ले आओ इसको निपटा दो, आगे बढ़ जाए। तो ये तो क्षेत्रीय दल बता ही दिए। राष्ट्रीय दल के लिए शर्त क्या है, तो राष्ट्रीय दल की सारी शर्तें ज्यादातर किसमें होती हैं, लोकसभा के कंटेस्ट में होती है। पहला कि वह एक राज्य से, कितने राज्य से, एक राज्य में कितना सीटें लाए, 11 सीट। कितना सीट, 11 सीट लाए। यह 11 सीट जो है कितने राज्य में आना चाहिए, एक राज्य। तो एक राज्य का जो 11 सीट है वो परसेंटेज में देखेंगे तो 2% होता है। कितना परसेंट, 2%। किस चीज का, लोकसभा का। किस चीज का, लोकसभा का। एक राज्य में आप 11 सीट लाइए या 2% लाइए, बात बराबर है। 545 सांसद हैं, लोकसभा में कितना है, 505। अगर आप इसका 2% करते हैं तो देखिए ये 2 यहां लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 11। तो 2% सीट लाइए या कितना लाइए, 11 सीट, आपको क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप चाहते हैं इससे भी थोड़ा सा सहूलियत मिले तो 3 अलग अलग राज्य में, कितने, 3 अलग अलग राज्य में 4 सीट लाना है। किसका लाना है, तो लोकसभा का। लोकसभा का कम से कम 3 राज्य में कितना लाना है, 4 सीटें ले आना है। जैसे कोई झारखंड में ला दिया 1 सीट, बिहार में 2 सीट, बंगाल में 1 सीट, ऐसे करके कैसे भी करके 3 राज्यों में कितनी सीटें चाहिए, हाँ 4 सीट चाहिए। कितने सीट चाहिए, 4 सीट चाहिए। तो आपको कौन सा दल मिल जाएगा, राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल जैसे मिल जाएगा आपको सुरक्षा का लेवल ज्यादा होगा, हाई लेवल की सिक्योरिटी आपको दी जाएगी। आप चुनाव में ज्यादा खर्च कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर लेके घूमते रहिए जहां तहां, वहां पर देखते हैं ना चुनाव में हेलीकॉप्टर, बाढ़ में हेलीकॉप्टर लेके घूमता है, कुछ नहीं दिखता ऊपर से। हकीकत बता रहे हैं आपको, ऊपरा खाली झूठे फोटो खिंचवाने जाता है सबने, तो ऊपरा से कुछ नहीं दिखता है। एगो कैमरामैन को हेलीकॉप्टर में बैठाएगा, कहेगा देख जैसे हम उन्हें देखेंगे फोटो खींचना, खींच तो ठीक आ रहा है फोटो, ना ये ठीक नहीं, खींच खींच खींच, फोटो खींच लिया, अखबार में निकलेगा। हवाई सर्वेक्षण से बाढ़ ग्रस्त एरिया का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री, कौन चीज दिखा रहे तो ऊपर से, कुछ दिखा ना, लेकिन हरवाई कब फोटो खींचेगा इसे, अरे रे रे कैंसिल कैंसिल, ए पट्टी से झांकता है, ऐसे खींच, ऐसे खींच 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 खींच। हाँ ये चोट्टा सब झूठ बोलता है सब, क्योंकि उसको पता है कि भारत की 99% जनसंख्या जहाज में नहीं बैठी है। 99% लोग न हेलीकॉप्टर, कुछ जहाज में बैठबो किए होंगे तो हेलीकॉप्टर में न बैठे होंगे, क्या पता उसमें हेलीकॉप्टर वाले में नहीं, झूठ बोलता है सब। लेकिन हेलीकॉप्टर दिया जाता है, समझ में आ गया, किस लिए, हवाई संरक्षण सर्वेक्षण के लिए। कहे हवाई सर्वेक्षण में आंख इनका दूरबीन है, ऊपरा से देख लेंगे, हाँ डूब रहा है, सोच रहा तू नहीं, नौटंकी। आगे बढ़ जाए, बताइए 3 राज्यों में क्या मिल जाए, 4 सीटें मिल जाए, या फिर क्या हो जाए, लोकसभा के चुनाव में, किसमें, लोकसभा के चुनाव में कुल वोट का, किसका, कुल वोट का कितना परसेंट, 6%। किसमें, लोकसभा में। अब राज्यसभा का चुनाव तो इनडायरेक्टली हो जाता है, उसमें कहां से 6% लाएंगे। तो टोटल डाले गए वोट का, टोटल डाले गए वोट का उस राज्य से कितना परसेंट आ जाए, 6%। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय दल हो जाएंगे। अब राष्ट्रीय दल हो गए तो आपको बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक रख सकते हैं, 20-20 वो क्या रख सकते हैं, स्टार प्रचारक।
स्टार प्रचारक आके प्रचार करेगा, हमारे प्रत्याशी को जिताइए, कसम खाते हैं पिछली सरकार से ज्यादा लूट के दिखाएगा वो। ऐसे मतलब ऐसे करता है कि नहीं करता है, उसको जिताइए ये हो जाएगा। खूब ऐसा ऐसा वादा किया जाता है चुनाव में। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, पढ़े लिखे को ही वोट डालिएगा, चाहे वो आपकी जाति का है चाहे आपकी जाति का नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि शिक्षा अन्याय को नहीं बढ़ावा देती है और आपको पूछने का अधिकार देती है। कभी भी एक चीज याद रखिएगा, अगर गहराई से देखिएगा, कोई राजनीतिक पार्टी कभी स्कूल कॉलेज नहीं खोलती है, क्योंकि पता है कि पढ़ लिया तो हमको वोट नहीं देगा। ये सबसे काला सच है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, रद्दी एकदम। आप एक यूनिवर्सिटी ले जाके दिखाइए जिसे आप कह सकते नहीं इंडिया लेवल पे, जैसे BAHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया लेवल पे है कि नहीं, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी जो है ये इंडिया लेवल पे है या नहीं है? बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी। ऐसा क्या बिहार यूनिवर्सिटी में, बिहार में एक कोई यूनिवर्सिटी है जो इंडिया लेवल पे जाएगी? बेचारा पटना यूनिवर्सिटी में 60% टीचर का पोस्ट खाली है, तो यूनिवर्सिटिया का नाम होता है कि उसमें पढ़ाई का नाम होता है। 60% टीचर खाली है तो क्या पढ़ाई होगा? 1000 रुपये एक दिन का दे के ठेका पे पढ़ा रहा है। यहाँ आदमी ठेका पे घर ना बनवाता है, बिहार में ठेका पे लड़कों का भविष्य बनवाया जा रहा है, तो पढ़ा देगा खूब अच्छा रुपया। एक क्लास का 1000 रुपया दिया, उसको खुदे टेंशन में हम यहाँ इस यूनिवर्सिटी के टीचर हैं कि नहीं है। भाई बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होनी चाहिए। विश्वविद्यालय के नाम के आगे विश्व क्यों लगा होता है? क्या पूरे विश्व की पढ़ाई होती है? नहीं होती है। पटना विश्वविद्यालय कहिए ना चाइनीज पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे। कहिए ना हमको नासा के लिए स्पेस क्राफ्ट पढ़ा दी, नहीं। विश्व की सारी पढ़ाइयां नहीं होती है, बल्कि वह पढ़ाई विश्व लेवल की होती है, इसलिए विश्व जुड़ा होता है। क्या विश्व लेवल का होता है? ये बहुत गलत बात है। एजुकेशन सिस्टम से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ जाए तो ये आपको कौन सा दल हो गया? राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल को कई सारे फायदे, इनकी सुरक्षा में ज्यादा बड़े बड़े कमांडो लगाए रहते हैं सब, और क्षेत्रीय दल में वही लोकल पुलिस लगा देगा, होमगार्ड लगा देगा। होमगार्ड अजीब इस टाइप का, एगो हाथ से बंदूक एक हाथ से पॉइंट पकड़ेगा। कौन है? आइए चलिए मंत्री जी, चलिए आपको ले चलते, आइए ले जाएगा वहां पे। लेकिन वही अगर राष्ट्रीय दल रहेंगे, राष्ट्रीय दल तो खतरनाक कमांडो, CRPF के क्या मिलेंगे? कमांडो रहेंगे। और उसके अगर अध्यक्ष हैं तो क्या मिलेंगे? अध्यक्ष को NSG कमांडो, महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, ऐसे लोगों को काफी ज्यादा सुरक्षा मिलता है। किसी को कोई दिक्कत? महासचिव जो होता है पार्टी के अंदर का सारा डिसीजन वही लेता है, महासचिव को, जिसको बहुत बड़ा सेक्रेटरी बोलते हैं, चीफ सेक्रेटरी। आगे बढ़ जाए, राष्ट्रीय दल समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? किसको? मेरी बहन को क्यों CRPF के जेट पर सुरक्षा मिल गया? अरे भाई अब वो किसी को दाते होते काट लेगी, तो उसको जो सुरक्षा मिला है मेरी बहन को ना, हकीकत में उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए उसको सुरक्षा। समझ में आ गया कि नहीं? वो चलता फिरता बम है मेरी बहनिया ना। हाँ मत, बाकी सब समझते हैं मेरी बहन को। तो आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री से कभी गलती नहीं होती है। वो सुरक्षा मेरी बहन के लिए नहीं, किसके लिए? मेरी बहन दूसरे को चौपट न करे उसके लिए। समझ में गया? खामखा में मेरी बहन को बोलता है सबकी फिजूल खर्च करती है अपनी सुरक्षा। अपनी सुरक्षा है वो, जनता की सुरक्षा है वो। बहुत खतरा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्या करिए? कर आएगी तब बिहार आएगी तो बिहार बंद करा दिया जाएगा। हाँ उसी में ठीक है बाबू, काट उठ लेगी, किसको कोई ठीक नहीं है। सीट क्या होता है? अरे गधा कहीं का, जैसे कुर्सी, जैसे बनारस सीट से कौन सांसद है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी है। उस तरह से हर लोकसभा का एक क्या होता है? सीट होता है। हर लोकसभा का सीट। ऐसा ऐसा भी गधा होता है सब जी। सीट मतलब लोकसभा में कुल कितने सीट है? 500। 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कुल कितने सीट है? 3 राज्य में, जहां लाइए कम से कम कितने राज्य में?
3 राज्यों में कम से कम 4 सीट। अब जैसे कोई राजस्थान की पार्टी है, उसे नेशनल पार्टी बनना है, तो 1 सीट राजस्थान से निकाल ले, 1 गुजरात से, 1 मध्य प्रदेश से, 3 सीट। अब जैसे राजस्थान की पार्टी तो उसका राजस्थान में दबदबा ज्यादा होगा, तो 2 को निकाल ले राजस्थान से, 1 गुजरात 1 हरियाणा से निकाल ले, हो गया कौन सी पार्टी? राष्ट्रीय पार्टी। अब जब राष्ट्रीय पार्टी हो गए तो आपके चंदे का ऑडिट भी नहीं होगा, कौन आपको पैसा दिया, कितना खर्चा किए, सीएजी के बाहर अंधाधुन लूटिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंधाधुंध एकदम। तो कभी भी देखिए आप कितना कमा रहे हैं इसकी जांच होगी, उनके पे ना इनकम टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स तो छोड़िए भाई, सीएजी जांच ना करेगी उन लोग को कितना पार्टी के पास पैसा है। तो देखिए अगर नियम खुद ही बनाना रहे तो ऐसा ऐसा नियम है बनाएगा सब, भाई हमको कुछ भी कर दो। अब किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर हम पैसा दे देते हैं, अगर हमारे पास 10 लाख रुपया है तो उस 10 लाख रुपया पे ससुरा 30% इनकम टैक्स लग जाएगा, यानी 10 लाख रुपया में से कितना मेरे पास बचेगा? 7 लाख। कितना टैक्स कट जाएगा? 3 लाख। लेकिन इस 10 लाख का 10 लाख रुपया हम किसको दे दे? राजनीतिक पार्टी को, तो हमारे पास कितना बचेगा? 1 को नहीं। तो हम तो दिखा देंगे पैसा कहाँ बचल है, हम तो पार्टी को चंदा दे दिए, यहाँ पे कहाँ पैसा है हमारे पास? 1 को रुपया बचा नहीं। और उसके बाद वो पार्टी वाला हमको 10 लाख में से ना 8 लाख दे देगा, क्या कर लो? अब बचा आपने कितना रख लेगा? 2 लाख। उसको 2 लाख पे कोई टैक्स है? हमारे पास पहले कितना बच रहा था, अभी कितना बचा? 1 लाख का फायदा हुआ इनकम टैक्स में। और उसके बाद उस पार्टी को जो 1-2 लाख रुपया चंदा गया, अब कुछ करिए तुरंत फोन कीजिए नेताजी को एकदम। हाँ हाँ चाचा मर्डर कर दिलियो, उतनी बचा लियो। अच्छा लो फोन दो थाना को सुना देगा हमारा आदमी है, छोड़ दो, कुछ कर दो, छोड़ दो हमारा आदमी। पता नहीं कई गो, ये सब काफी लिंकअप होता है, काफी करप्शन होता है पॉलिटिक्स में। 3 जगह ही मेनली करप्शन होता है, देखिएगा। एक होता है जो मतलब जहां विधानसभा का जो नेताओं से रिलेटेड चीजें होती है, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज होती है, या फिर जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जहां पे मेन वहीं से करप्शन होता है। ये 3 चीजें समझ में आ गई, 4 चीज टोटल राजनीतिक दल समझ में आ गया। सर 8 लाख ब्लैक होगा या व्हाइट, इतना टेंशन है किसी को? ब्लैक है ना कहलाएगा, तो सब मिले जुले रहते हैं सब। ज्यादातर इनकम टैक्स का छापा, ज्यादातर ईडी का छापा राजनीतिक कारणों से होता है, राजनीतिक कारणों से ज्यादातर होता है। कल क्लास स्टार्ट हुआ था क्या? नहीं रे बाबू, नोटिफिकेशन गया होगा। अब दल बदल देखते हैं, कौन सा विधेयक? दल बदल, एंटी डिफेक्शन, दल बदल, बहुत इंपॉर्टेंट कानून। कौन सा? दल बदल, एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ हिंदी में क्या कहेंगे? दल बदल कानून, दल बदल कानून। इसे लाया कब गया? 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। इसे कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? 10वीं कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची, यानी 10वीं शेड्यूल में अनुसूची में जोड़ा गया। अनुसूची, जो चीज अनुसूची में जोड़ दिया जाता है ना, उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है। तो बताओ दल बदल में न्यायालय हस्तक्षेप करेगा? न्यायालय वाला हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इसे जब लाया गया था उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी थे। दल बदल के कानून को लाते समय इतना तो पृष्ठभूमि समझ में आ गया। ये क्यों किया गया था दल बदल का कानून? क्योंकि भारत की राजनीति को अच्छा किया जा सके। जैसे कि अगर आप देखिएगा किसी भी एरिया में किसी पार्टी को चुनाव हुआ, जैसे भारत में 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, अब कांग्रेस को तो बड़ी पार्टी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ जिंदा है, अभी जिंदा अवस्था में है। किसी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को सपोज कर लीजिए मिल गया 300 सीटें और इसको मिला 200 सीटें। कितनी सीटें? 200 सीटें। बताइए सरकार कौन बनाएगा? स्पष्ट बहुमत है, कौन बना लेगा? बीजेपी सरकार बना लेगी कि नहीं बना लेगी? बना लेगी सरकार यहां पर। लेकिन क्या होगा अगर इसमें से 100 सांसद को खरीद कर इसमें शामिल कर दिया जाए? तो बताइए इसमें सरकार कितनी हो गई? 300। जनता ने वोट किसे दिया और सरकार किसका बन गया? तो ये लोकतंत्र रहा कि नोट तंत्र हो गया? और ऐसा आज भी बहुत जगह होता है, पार्टी से पार्टी को क्या कर लिया जाता है? खींच लिया जाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया?
किस तंत्र के आधार पर? नोट तंत्र के आधार। किस तंत्र पर? नोट तंत्र। अक्सर होता है ये, इसे क्या कहेंगे? नोट तंत्र। इसलिए लाया गया दल बदल कि जो अपनी पार्टी को छोड़ कर जाएगा उसी को अयोग्य घोषित करके उसके पद को ही समाप्त कर दिया जाएगा और जीते हुए सांसद को भी घर भेज दिया जाएगा। जाओ, तुमने क्या किया है? दल बदल किया है। अब इसमें से शॉर्ट हो जाएंगे सब ना, तो इसकी सदस्यता ही खत्म हो जाएगा। अब बताइए, कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? लेकिन नेता है सब, कोई ना कोई तो बीच का रास्ता छोड़ेगा सब जरूर। तो अब हम लोग सारा कानून को समझते हैं दल बदल का, कि दल बदल कानून कब लगता है, कब लगेगा दल बदल का कानून। सुनील यादव कह रहे हैं कि 65 साल या 6 वर्ष, क्या है इनमें अंतर? क्या है? तुम पैराशूट लैंडिंग करके आया है और सोचेगा कि अचानक पूरा पॉलिटी समझ जाए, तो नहीं हो सकता है। तुम शुरुआत से ही क्लास करो, तुमको समझ में आएगा। नहीं बताते थे कि 65 साल आयु या 6 वर्ष कार्यकाल, इसमें क्या कंफ्यूजन है? जो पहले पूरा होगा उसी पर क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। आगे बढ़े, देखिए कैसे कैसे दल बदल लगता है। अगर कोई सांसद कोई पार्टी बदल ले, क्या कर ले? अपनी पार्टी बदल ले, अपनी क्या बदल ले? पार्टी बदल ले, तो क्या लग जाएगा? दल बदल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दल बदल। अगर कोई, देखिए दल बदल का नियम हमेशा याद रखिए, जीते हुए लोगों पर लगता है। हारे हुए लोगों, हारा हुआ लोग तो एक सामान्य नागरिक है, उस पर कौन सा कानून लगेगा? जो विधायक या जो सांसद जीता हुआ है, दल बदल एंटी डिफेक्शन किस पर लगेगा? जीते हुए सब। हारे हुए पे लगेगा? लगा के क्या करेंगे? हारे हुए पे कोई फायदा है उस पर लगा के? वो तो अपने हारा हुआ है, उसको क्या कानून सजा सुनाएंगे? अब कोई जेल हो गया है किसी को, अब कहिएगा कि तुम कानून से डरो, कहे पूंजी के लिए डरे रहे, अब का एकरों से अंदर ले जाएगा क्या कहीं? नहीं समझे? तो जो हार गया उसको किस चीज का डर है? जीते हुए को तो डर है। जैसे कोई भी सांसद है या विधायक है, अगर वह किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव को जीता है और अगर वह अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की सदस्यता ले लेगा, तो उस पर क्या लग जाएगा? दल बदल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दल बदल लग जाएगा। याद समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर उस पार्टी के 2/3 लोग छोड़कर दूसरी पार्टी की सदस्यता ले ले, तो दल बदल नहीं लगेगा। 2/3 का मतलब लगभग 70%। कितना परसेंट? 70। 66 माने 70%। अब ये बताइए, कोई एक पार्टी है, इसमें बहुत सारे नेता हैं, सब जीते हुए विधायक हैं या सांसद हैं, उसमें से एक या दो ने अगर अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, तो दल बदल लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा। लेकिन इसमें से 70% टूटकर दूसरे में चले गए, तो दल बदल लगेगा? जैसे एक टूटकर किसमें चला गया? दूसरी पार्टी में। पार्टी ए को छोड़कर किसमें चला गया? पार्टी बी में, और बाकी इसी में बचे रह गए, तो इस पर क्या लग जाएगा? दल बदल। इस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वह जाके सदन के अध्यक्ष या सभापति को कहेगा कि देखिए, ये ससुरा हमरे पार्टी के हमरा चुनाव चिन्ह लेकर जीता था, लोगों के बीच गया था कि कफन छाप पर वोट दीजिए, और लोगों ने इसे कफन छाप पर वोट डालकर चुनाव जिताया। लेकिन ये चुनाव जीतने के बाद हमारी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया, इसको दल बदल लगाइए। तो अध्यक्ष जब देख लेंगे दल बदल, तो उसके जीत को क्या कर देंगे? रद्द। अब वो क्या हो जाएगा? एक आम नागरिक हो जाएगा। इधर से तो गईबे किए, इधरों से गए, इधरों से चल गए, तो दल बदल अच्छी चीज है कि नहीं है? अच्छी चीज है। एक दूगो नहीं भागेगा सब, नहीं तो पहले डेली एक दूगो भागता था सब, हाँ हमको भी चाहिए, मंत्री बनाओ, नहीं तो भाग जाएंगे यहाँ पर। अरे भाई, कहाँ कहाँ मंत्री बनाया जाएगा? कोनो को शौचालय मंत्री, मुर्गा मंत्री, मुर्गी मंत्री, मछला मंत्री, मछली मंत्री, ऐसे ऐसे मंत्री बनाए जाते, नहीं तो क्या करेगा? भाग जाएगा। इसीलिए तंग आके कहा गया कि मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होगा। तो बताइए, अगर एक दो या कुछ सदस्य भागेंगे तो उस पर दल बदल लगेगा कि नहीं? क्या दल बदल में राष्ट्रपति हस्तक्षेप करते हैं? नहीं। सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट नहीं करती है। कौन करेगा? अध्यक्ष। अगर राज्यसभा है तो सभापति। तो अध्यक्ष या सभापति ही दल बदल में हस्तक्षेप कर सकते हैं। समझ में गया?
और अगर 2/3 सदस्य, 2/3 का मतलब लगभग 70%, अगर 70% सदस्य पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए तो क्या होगा? दल बदल नहीं लगेगा। लगेगा? नहीं लगेगा। अभी बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, उनके पास 4 सांसद जीते थे, 4 विधायक जीते थे। एक विधायक बोचहा जो जगह है बिहार में, वहां की उनकी डेथ हो गई, मुसाफिर पासवान। बच गए कितने विधायक? 3। अब मुकेश सहनी और बीजेपी में थोड़ा सा टसल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब गरई मछली जाके टकरा गई किससे? शार्क मछली। अब सोचिए, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी, उतने राज्यों में पावरफुल, और नेता भी तगड़ा तगड़ा, और उन्होंने क्या किया? वीआईपी में कितनी सीटें थी? 3। 4 में से एक की तो डेथ ही हो गई थी, बची कितनी थी? 3। बीजेपी ने इन तीनों को किस में घुसा लिया? बीजेपी में। अभी बताओ, अगर 70% को शामिल करेंगे तो दल बदल लगेगा कि तो 100% को शामिल कर किसको शामिल कर लिया? 100% को शामिल कर लिया, दल बदल लगेगा? नहीं लगेगा। बिहार में ऐसा होता है, अब अलग अलग जगहों पे भी ऐसा होता है, दल बदल लगेगा। इसी तरह 2020 में बिहार में इलेक्शन हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, उनमें और नीतीश कुमार में क्या हो गया? टसल हो गया। चुनाव में नीतीश कुमार की 43 सीटें आई और एलजेपी का 1। एलजेपी में कितना आया? 1। एलजेपी में कितना सीटें? 1। नीतीश कुमार कहे कि हमसे बगावत, एक रो ले लो। ई को कहां घुसा लिए? जेडीयू में। नीतीश कुमार अपनी पार्टी में घुसा लिए। क्या इस पे दल बदल लगेगा? एक अकेले है तो 100% वही है, तो 70% आता है तो दल बदल लगता है? नहीं लगता है। और अगर इसमें तो कितना घुसा लिया? 100%। इसलिए बीजेपी से टकराना, समुंदर में वो भी शार्क से, मगरमच्छ से तो दुश्मनी चल भी सकता है, शार्क से दुश्मनी नहीं चल सकता। आगे बढ़े, बताइए, दल बदल का कानून पार्टी बदलने पे लगता है कि नहीं लगता? लेकिन 2/3 लोग पार्टी चेंज कर दे तो नहीं लग। पहले ये नियम 1/3 था। पहले ये नियम क्या था? 1/3 था। दूसरा समझिए, पहला, अरे सुन ले पहले, पूरा कंप्लीट हो जाने का पता। वो अपनी पार्टी में रहेगा 30%, जो बच गया तो, जो 70% चला गया दूसरी पार्टी में रहेगा। देखो, अब दूसरा नियम है, अपनी पार्टी चेंज कर ले तो दल बदल लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। दल बदल लगेगा कि नहीं लगेगा? अब ये बताओ, कोई दूसरी पार्टी का खरीदेगा? खरीदेगा तो कितना खरीदेगा? 70% खरीदे, झाड़ लेगा पूरा इधर आया यहाँ पे 70%, नहीं तो नहीं खरीदे। हालांकि जब राजीव गांधी आए थे, जब इस कानून को लाया गया था, तो केवल यह 30% था, 70% नहीं था, 30%। तो खुलेआम खरीद बिक्री चलती थी, विधायक 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 40 रुपए किलो, विधायक विधायक 40 रुपए किलो। अब विधायक को तौलिए कितना किलो का? 2 कुंटल का विधायक। अरे यार तोरा ना खरीदेंगे, हल्का विधायक ला रहे समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो पहले बड़ा इजी था खरीदना। कितना खरीदना होता था? 30%। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए राजीव गांधी ने जो नियम लाया, अच्छा लाया कि नहीं लाया? अब अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई तो उन्होंने कहा ना, क्योंकि उनका कहा जाता ना, लस्सी से जला हुआ इंसान दूध भी फूक के नहीं, दूध से जला इंसान लस्सी फूक के। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी हुई थी, इसी चक्कर में उन्होंने कहा ना 2/3 बदलना चाहिए। हमारे हिसाब से तो 100% पे लगा दिया। चुनाव जीत के आए हैं जिस पार्टी से, आप उसी पार्टी से रहिए पूरे 5 साल तक, क्योंकि जीते हुए सांसद का चुनाव केवल उसका नहीं होता, आधा वोट उस पार्टी का होता है जिस पार्टी का झंडा लेके उसने लोगों से वोट मांगा है, और आधा वोट उस व्यक्ति का होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप अगर किसी को भी खड़ा कर दीजिए, बीजेपी से या किसी भी पार्टी से, आरजेडी से खड़ा कर दीजिए, कांग्रेस से खड़ा कर दीजिए, किसी पार्टी से खड़ा कर दीजिए, कुछ ना कुछ वोट किसी को मिल जाएगा। बाद में पता चलेगा जो खड़ा था वो तो आदमी ही नहीं था, घोड़ा खड़ा था। इसका मतलब कुछ वोट, 50% वोट किसका होता है? पार्टी का होता है, पार्टी का होता है। 2014 में मोदी जी का एकदम लहर चल रहा था, और 19 में तो सुनामी था। तो इसमें जिस घोड़ा, गधा, बैल, ऊंट, बलबल सब सांसद बन गया। जिसको भी मिला कमल छाप, वो बन गया भौरा, परागण की क्रिया में लग गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या लग गया? भौरा बन गया।
तो कुछ वोट जो होता है ना वो पार्टी का होता है। अब पार्टी का वोट पर आपने टिकट जीता, कैसे पार्टी बदल लेंगे? गलत है कि नहीं है? आप बताओ मित्रों, 100% पर ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन फायदा क्या? हॉर्स ट्रेडिंग होगा कैसे? विधायकों की खरीद बिक्री को अंग्रेजी में कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग, क्योंकि उन सब को घोड़ा होता है, घोड़ा। हालांकि शुद्ध नाम हो जाता है जो ऑक्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं समझा तुम लोग? तो विधायकों की खरीद बिक्री क्या कहलाती है? हॉर्स ट्रेड। बताओ, खुद संविधान घोड़ा कहता है उन सब को, हॉर्स ट्रेडिंग बोला जाता है। विधायकों की खरीद बिक्री क्या कहलाती है? हॉर्स। बताइए, अगर अपनी पार्टी बदल ले तो दल बदल, लेकिन अगर पार्टी न बदले, और अंदर ही रहकर विभीषण का काम करे और कहे, जैसे बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, उसने क्या किया, देखा कि लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है, 370 हटा दो। क्या हटा दो? 370 हटा दो। कोई कानून लाए, जैसे किसी विधेयक में कानून पास करा दो। अगर इसमें आप पार्टी को खरीद तो आप सकते नहीं है, बड़ा सिंपल नहीं रह गया? 70% खरीदिएगा तो वो पार्टी वाला चुपचाप रहेगा? नहीं रहेगा। तो कहा गया एक काम करते, अब नेता दिमाग लगाया, सब पैसा बांटता है, ले ले ले, जिस दिन वोटिंग होगी ना विधेयक पारित कराने के लिए, कह देना हमारा पेट गड़ रहा था, घरे रह जाना। कोनो कह देगा हमारा दिनाय हो गया, कोनो खजुआट, कोनो कहेगा कि हम चेचक हो गया, भागो यहां से, भागो, घरे रह जाएगा। तो बताओ, तुम पूर्ण बहुमत ले आके क्या किए जब तुम विधेयक पारित नहीं करा पाओगे? तो अरे विधेयक पारित करेंगे तब ना नया नया कानून बन पाएगा। हाँ, अब विधेयक नहीं पारित करा पाएंगे, उससे पैसा लेके मतदान के दिन घरे बैठ जाएगा, जा, चाहे उल्टा मतदान कर देगा। आप कहेंगे 370 हटाने के लिए, कहेंगे मेरा तो पूर्ण बहुमत है, कह देंगे नहीं हट तो और रह तो ले। तो इस पे भी दल बदल कानून लगाया, कहा गया ना आप मतदान में अनुपस्थित नहीं रह सकते, मतदान में अनुपस्थित, एब्सेंट। अगर आप किसमें एब्सेंट हो गए हैं? मतदान में, तो आपके ऊपर क्या लग सकता है? दल बदल लग सकता है। अच्छा कानून है कि नहीं? एक नंबर है, आप मिसयूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए बताई दी आपको, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब इसमें कोई विधेयक ये लाना चाह रहे हैं, अब इसमें अगर आरजेडी 50 को विधायक को कह दे कि एब्सेंट मार दो, तो क्या पारित हो पाएगा? नहीं पारित हो पाएगा। तो लेकिन जो एब्सेंट मारा है उस पर क्या लग जाएगा? दल। लेकिन समस्या ये है कि एब्सेंट मारने वाले में बहुत सारा सबका रियल में समस्या होता है, नेता सबको बहुत बीमारी होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बूढ़ा होके गया है सब कोई, बेचारा बहुत सीरियस है। तो कहा गया कि 15 दिन के अंदर अंदर आप जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के अध्यक्ष से माफी मांगिए और उसे कारण बताइए। सो कॉज नोटिस जारी कर देगा। सो मतलब क्या होता है? दिखाओ, बताओ। कॉज मतलब कारण, सो मतलब दिखाओ, और कॉज मतलब क्या होता है? कारण। कॉज मतलब कारण। सो कॉज नोटिस, कारण बताओ, नोटिस जारी कर देता है। सो कॉज, कारण बताओ। 15 दिन के अंदर बताना पड़ता है कि देखिए ना ऐसा हो गया था, बेटा का एडमिशन कोटा में कराना था और गए थे कराने एडमिशन। जितना नेतवा होता है उसका घर वाला बड़ा अच्छा जगह पढ़ता है, सब पढ़े चाहे ना पढ़े लेकिन पढ़ता अच्छा जगह है। समझ में आ गया नहीं गया? कहीं कहीं पढ़ रहा है। तो एब्सेंट पर 100% नहीं, 15 दिन की टाइमिंग दी गई है। अगर 15 दिन में आप माफी मांग लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर उसने माफ नहीं किया तब आप पे क्या लगेगा? दल बदल का कानून लागू हो जाएगा और आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द। बताओ ये ठीक कानून है कि नहीं है? हाँ, ठीक कानून है। इसमें तो कोई सुधार की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम से भी कोई भी इंसान एब्सेंट हो सकता है। जैसे कल हम लोग की क्लास नहीं हो पाई थी, माइक गड़बड़ हो गया था, उसी तरह कोई नेता आ रहा है, बीच में उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, बीमार हो सकता है, कुछ भी जेन्युइन कारण हो सकते हैं। दल बदल का कानून क्या हो सकता है? उस पर भी लग सकता है। लगेगा दल बदल उस पर? अरे नहीं लगेगा यार। बताइए, यदि कोई अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो लग जाए। अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार मतलब किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं है, और जाके किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो लग जाएगा। अरे लग जाएगा। निर्दलीय न जीता था, यानी निर्दलीय जीता था, इसका मतलब वहां जो पार्टी वाले खड़े थे जनता ने उसे पसंद नहीं किया था। निर्दलीय का मतलब यही ना होता है, हम किसी भी दल से खड़े नहीं है और जनता ने हमें जीता दिया, मतलब बाकी दलों से हम ठीक है, तो हम काहे किसी दूसरे दल में जाएंगे। निर्दलीय उम्मीदवार पार्टी ज्वाइन कर ले तो लगेगा कि नहीं लगेगा?
अगर पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाए लग जाएगा, मतदान में अनुपस्थित रहे लग जाएगा, या मतदान में विपरीत मत कर दे लग जाएगा। अनुपस्थित से तो ज्यादा खतरनाक से जुड़ा विपरीत वाला है। अरे मत आओ वो ठीक है कि आके दूसरे जगह वोट मार देगा, वो गड़बड़ हो जाता है। आगे बढ़ जाए, बताइए तो दल बदल का कानून पर कार्रवाई, दल बदल के आधार पर कानूनी कार्रवाई कौन करता है? अध्यक्ष या सभापति? अध्यक्ष या सभापति? अध्यक्ष या सभापति? किस संशोधन द्वारा लाया गया था? हाँ चलिए ठीक है, इतना तो आपको याद है। अब कुछ ऐसे कानून है जिसपे दल बदल नहीं लगता है। जैसे अगर 2/3 पार्टी छोड़ दे, 2/3 सदस्य, पहले ये 1/3 था, 2/3 सदस्य अगर पार्टी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, पार्टी बदल ले, 2/3 सदस्य अगर क्या कर ले, पार्टी बदल ले, तो क्या दल बदल लगेगा? 2/3 सदस्य अगर पार्टी बदल ले तो लगेगा? नहीं लगेगा। यदि गठबंधन हो जाए, क्या हो जाए? गठबंधन हो जाए तो दल बदल लगेगा? नहीं लगेगा, दल बदल नहीं लगे। गठबंधन मतलब आपकी विचारधारा हमारी विचारधारा मिल रही है, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, साथ साथ सरकार चला सकते हैं। मर्जर नहीं होना है। गठबंधन मतलब होता है दोस्ती, अब मर्जर मतलब होता है बियाह। तो एक जात से दूसरे जात में दोस्ती में किसी को दिक्कत नहीं, एक धर्म से दूसरे धर्म में दोस्ती में किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक गठबंधन है तब तक दिक्कत नहीं। जैसे बियाह होगा दल बदल लगा देता है सब। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए ना, एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी ब्याह करने में बहुत बवाल हो जाता है। बवाल होता है कि नहीं होता है? एक जाति से दूसरे जाति में हो गया तो भी क्या हो जाता है? बवाल हो जाता है, किसी को कोई दिक्कत हो जाए। आगे बढ़े, हालांकि ये लव मैरिज जो लड़का करता है सब मैट्रिक इंटर वाला करता है। अरे तोरा क्या पता है रे? हाँ 12th वाला करता है सब। बताओ क्या पता है तोरा? वोट डालने का अधिकार नहीं है, पत्नी लेके चला आया तुम। ये सब भी दिक्कत है, ये बड़ा समस्या है, इससे यूपीएससी से टफ है। और जब आप सक्सेस होने के बाद करेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, व्यस्त हो जाएंगे, अपने दुनिया में हो जाएंगे। इसलिए ये सब चीज अभी गठबंधन से काम चलेगी। क्या भाई दल बदल लगेगा? बहुत खतरनाक, बड़ी पिटाता है सब लड़का, सब बहुत पिटाएगा वहां पर। लड़की भी पिटाती है, इसे याद रखियो, बहुत पिटाती है इसे लड़की सब। हाँ अरे लड़की की मम्मी थोड़ा बहुत मारती है, बचाने का काम करते, लेकिन भाई और बाप बहुत जबरदस्त मारता है। और उसके बाद जिस तरह आदमी फाउंडेशन बैच कैसे आराम आराम से पढ़ाता है और टारगेट बैच को जल्दी जल्दी, तो ऐसे अगर लड़की में कोई दिक्कत, अगर तो फाउंडेशन बैच की तरह उसकी तरह रिश्ता खोजा जाएगा। बढ़िया लड़का होना चाहिए, ठीक ठाक होना। लेकिन जहां गठबंधन चाहे सरकार में पकड़ा है, टारगेट बैच की तरह 1 महीना में खोज खाज के हिला दे। जब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ जाएं, देखिए ध्यान से, अब आगे समझिए। गठबंधन की सरकार पे क्या सरकार गिरेगी? पार्टियों का गठबंधन होता है कि नहीं होता? बबनी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिस पर भारत में यह सहमति होनी चाहिए। देखिए बाबू ध्यान से, इनका कहना है कि अगर हमारी पार्टी ऐसे विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए या ऐसे विधेयक पर मतदान करने के लिए कह रही है जिसे हम पसंद नहीं करते, जैसे किसान कानून, बहुत सारे बीजेपी के ही नेता उस कानून से सहमत नहीं थे, लेकिन चूंकि भारत में जनता का सरकार नहीं पार्टी की सरकार चलती है, आपको उसी हिसाब से वोट करना पड़ेगा। और ये जरूरी भी एक तरह से इस तरह है क्योंकि अगर वो अपने मन से वोट डालने लगे तो फिर ये वाला दल बदल तो उस पर लग ही नहीं पाएगा। लगेगा? नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ये कह दिया जाए, जैसे अमेरिका में होता है कि अगर जो बाइडेन चाहते हैं कि यूक्रेन में सेना भेजे, तो उन्हीं के पार्टी के सदस्य कह सकते हैं हम तो सहमत हैं, और उन्हीं के पार्टी के कह सकते हैं सहमत नहीं है। और हमारे यहाँ अगर कह दिया सहमत है, जो कहेंगे नहीं सहमत होगा दल बदल लगा देगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो वहां पर मेच्योर डेमोक्रेसी है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो देश को सोचते हैं। और हमारे यहाँ का नेता केवल पैसा सोचता है, कहता है कि बताइए किस पर वोट देना है, पक्ष में कि विपक्ष में, कितना पैसा देंगे। तो हमारे यहाँ जो वोटिंग क्या हो रहा है, बंटने लगेगी। इसलिए कह दिया गया है कि जो पार्टी कहेगी वोट उधर ही देना है, मजबूरी में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ही बताइए, स्वतंत्र अगर हम दे देंगे विधायकों को और सांसदों को कि अपने मन से वोट दो, तो ये पढ़ले कितना रहता है, इन को पता रहेगा। कोनो से पूछिए ना जीएसटी समझा दो,
पारित करके भेजा है सब लोकसभा राज्यसभा से। एगो को बोल दो जीएसटी समझा दो आके, जीडीपी पढ़ा है ना आप लोग को, बोल दो एगो नेतवन सबके कोनो के आके जीडीपी समझा दो, नॉमिनल जीडीपी है कि रियल जीडीपी कौन सी है यहाँ पे, बता देगा? नहीं बता दे। तो पहली बात कि जब उसको जीडीपी मतलब नहीं पता है तो कौन सी विधेयक को समझेगा सही है कि गलत है? पार्टी अध्यक्ष फोन कर दिया पारित हो जाना चाहिए, हाँ हाँ हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा तो क्या लग जाएगा? दल बदल। बताइए गठबंधन की सरकार पे दल बदल लगता है? 2/3 शामिल हो जाए तो दल बदल लगेगा? हाँ नहीं। अगर पार्टी का विलय हो जाए तो दल बदल लगेगा? नहीं। देखिए विलय कब होता है? जब 100% पार्टी के नेता कहते हैं कि हम अपनी पार्टी छोड़कर आप में आ जाएंगे। जैसे जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो थी वो पूरी तरह अपने सदस्यों को लेकर किसमें चली गई? नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में। शरद यादव की जो पार्टी थी वो अपने सारे नेताओं के साथ मिलकर किसमें चली गई? आरजेडी। उसी कहते हैं विलय होना। तो विलय में तो यही वाला नियम लगता है 70% वाला, क्योंकि देखिए 70% अगर पार्टी बदल ले तो दल बदल लेता नहीं है, और विलय में कितना बदल लेता है? 100%। विलय में कितना बदल लेता है? तो क्या विलय पर लगेगा दल बदल? गठबंधन पर 70% पार्टी छोड़ दे तो नहीं लगेगा। इससे भी खतरनाक उपाय किया सब नेता सब, कहा सब कि दल बदल के रहने के बावजूद हम बर्बाद कर देंगे तुम पार्टी को। अगर पार्टी कोई ए है, कोई पार्टी ए है, इसके कई सारे सांसद है, एक पार्टी बी है, इसके पास भी कई सारे सांसद हैं, देखिए ए बी एगो पार्टी है, ठीक है। अगर सरकार में शासन कर रही है ए, तो क्या बी को देखल जाएगा? नहीं देखल जाएगा। तो तरीका क्या है? 70% खरीद लो या गठबंधन कर लो। तो सरकार बना लिया तब क्या लिए गठबंधन करेगा? तो बी तो हर हाल में देखना नहीं चाहेगा। अब करे तो क्या करे? एगो को बुलाएगा तो पे दल बदल लग जाएगा, आएगा नहीं। और 70% को बुलाएगा कैसे जब तक सरकार में ही है सब? तो तब दिमाग लगाएगा, कहेगा वोट में मत जाओ, वोटिंग मत दो, तो फिर भी क्या लग जाएगा? दल बदल। क्योंकि अध्यक्ष जान जाएगा जानबूझ के नहीं आया, या कहेगा उल्टा वोटिंग दो, तो क्या कहेगा? दल बदल। तब क्या करते हैं सब ये, इसमें किसी ऐसे नेता को बुलाते हैं जो इस पार्टी से खुश नहीं है, और कहते हैं इसी के प्रति उल्टा सीधा बयान दो। हमारी पार्टी खून चुसवा पार्टी है, हमारी पार्टी कफन छाप पार्टी है, हमारी पार्टी से खतरनाक कोई नहीं है। अब लो उस ससुरा उसी पार्टी में होके उसी पार्टी को बोलने लगेगा, तो क्या उस पार्टी को लॉस होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब बताइए वह व्यक्ति, वह पार्टी क्या ऐसे नेता को अपने में रखेगी? तो उसको क्या कर देगी? बाहर कर देगी। उस नेता को क्या कर देगी? बाहर कर देगी। तो जब उस नेता को बाहर करेंगी तो नेता अपने से तो बाहर गया नहीं है, किसने किया है? पार्टी ने बाहर। तो इस स्थिति में उस पर दल बदल नहीं लगेगा। अब वो बिना पार्टी के घूमेगा, बिना पार्टी के घूमेगा। और अगर गलती से इसमें ज्वाइन कर लिया तो दल बदल लगेगा ही नहीं लगेगा? लग जाएगा, लग जाएगा। दल बदल तो यही कहता है सटल तो गई लो। नहीं समझ में आ गया? एकदम यहाँ पे जब तक तुम स्वतंत्र घूम रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 बता रहे हैं गधा, आगे ही बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। देखिए अगर पार्टी ने निकाल दिया है तो आप अकेले घूमते रहिए, सांसद बिना ब्रांड का घूमिए, संसद में आके हल्ला कर दीजिए हमारे साथ अन्याय हुआ है, परमाणु बम मार दिया हमारे ऊपर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारा करियर खराब कर दिया, इतना अच्छा हम पार्टी में थे, खुनचुसवा पार्टी में हमको निकाल दिया। तो ऐसे करके होते हैं। ऐसा एग्जाम्पल पटना से था। पटना सिटी से सांसद थे शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा का आडवाणी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, लाल कृष्ण आडवाणी का। बट लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के फाउंडर रहे, बट वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लालू यादव ने कहा था कि हम ओकरा हाथ देख लो रे, वो कबो प्रधानमंत्री ना बन तुम। उस संसद में बड़े खड़ा होकर बोले थे लालू यादव। ऐसा बिहार के नेता सबको संसद में देखता है तो हिल जाता है यार। तो 2014 में कुछ नेता नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता को स्वीकार कर लिए और कुछ नेता आडवाणी जी के। फाइनली आगे कौन बढ़े? नरेंद्र मोदी। उस विपक्षी वालों में शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, सुषमा स्वराज भी थी, बट सुषमा स्वराज बहुत पावरफुल थी, उनका मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। बट वो भी किस ग्रुप की थी? आडवाणी ग्रुप की थी। शत्रुघ्न सिन्हा चूंकि फिल्मी दुनिया से थे, राजनीति में उतना मतलब वो नहीं, तो ये
किसके खिलाफ होने लगे? बीजेपी। बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, बीजेपी ने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? बाहर ने। क्या उन पे दल बदल लगा? तो जब पार्टी ने आपको बाहर निकाल दे तो आप पे दल बदल लगता है? नहीं लगता है। क्योंकि अगर भाई देखिए, अगर बाहर निकालने पे दल बदल लगता तो कहता कि नहीं हम नहीं निकलेंगे, अंदरे रहेंगे, और जो अंदरे रह के खोखला कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब पार्टी आपको निकाल दे तो दल बदल लगता है? दल बदल नहीं लगता। किसी को कोई दिक्कत है? दल बदल कब लगता है, कब नहीं लगता है, सब खेला होता है। सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप ये जो 70% पार्टी चेंज कर रहे हैं ना, इसको किस पे लाइए? 100% पे। किस पे लाइए? 100%। जब तक 100% नहीं जाएगा, पार्टी अध्यक्ष लिख के दे देगा, तब तक आप चुनाव नहीं जीत। अभी देखिए ऐसा ऐसा कांड हो जाता है, चुनाव कोई जीता, सरकार कोई बना लेता है। बोलिए। नहीं ज्वाइन कर सकता है, ये किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता। तब तो इस तरह से क्या है, बड़ा सिंपल तरीका है, ये कुछ पैसा उसको देगा, गरियाओ अपने पार्टी को, गरियाओ 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 गरियाओ, और जैसे गरियाएगा वो बाहर निकालेगा, शामिल कर ले, आओ आओ तुम भी गरियाओ, आओ आओ। तब तो खुदरा खुदरा वाला हिसाब हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कार्यकाल खत्म हो गया तो दोबारा चुनाव लड़ेगा। कार्यकाल जब खत्म हो गया, मान के चलिए 3 साल पे इसको निकाला, 2 साल बचा रहा, 2 साल में अगर इसका ज्वाइन कर लिया, रद्द हो जाएगा। अब वापस इसी में आ गया तो बच जाएगा, क्योंकि इसी पे था। और 2 साल बाद कार्यकाल खत्म हो गया, तब ये स्वतंत्र है। कार्यकाल स्वतंत्र है, किसी पार्टी में जाए, इधर से जाए इधर से जाए, स्वतंत्र लड़े, तब खत्म। क्योंकि कार्यकाल खत्म होने के बाद आम आदमी बन जाते हैं। कौन? हाँ जी, पार्टी से निकाला गया, संसद से थोड़े निकाला गया। हाँ, कुछ भी कर सकता है। जैसे अब इनका कहना है कि संसद में अगर कोई विधेयक आया, अब बताइए ये किधर से वोट करेगा? अब ये स्वतंत्र है, खुदरो वोट कर सकता है। अब पार्टी से कौन सी वोट होता है? विधेयक के या तो पक्ष में कीजिए तो विपक्ष में कीजिए, पार्टी मतलब कौन सी होता है? जैसे अगर दहेज उन्मूलन पे विधेयक आया कि दहेज को खत्म कर देना चाहिए, तो इसमें दुइये का ना वोट होगा, खत्म कीजिए या नहीं खत्म कीजिए। लड़की लोग खत्म कर देना चाहिए, तो पहले आप अपनी भाभी का दहेज बंद करिए, ठीक है? जिस दिन भाभी का दहेज घर से लौटा देंगी, उस दिन यकीन मानिए आपके घर का दहेज खत्म हो जाएगा। दोनों होना चाहिए यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? सिंपैथी जो होती है वो एक अलग चीज होती है, सॉल्यूशन एक अलग चीज होता है। अपना दहेज खराब है, भाभी का दहेज का पूरे मोहल्ला में डुगडुगी। भाभी को दहेज में देख रहे हो कौन सी मिलल है? उड़े वाला उड़न खटोला। अरे उड़न खटोला, दीवान पलंग। अरे भाई उड़न खटोला बोल दे भाई भाई वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन को उड़न खटोला कर रहा है, मतलब उसमें ही बैठ के शक्तिमान बनेगा। यही कोटा वाला है ना। चलिए ध्यान से, दहेज एक कुप्रथा है, इसको सबको मिलकर खत्म करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग के पास इसके लिए ज्यादा रास्ते हैं। आप सब लोग खड़े हो जाएं, अपने जहां भी भाई की शादी हो, उसी समय दरवाजे से दहेज लौटा दीजिए, तब थोड़ा सा समझ में आएगा धीरे धीरे। अब नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। दहेज बहुत खराब चीज है यार। इसको चौपट किया ऐसा अमीर सब ना पैसा खूब दहेज दिया, इसमें पिसा कौन जाता है? गरीब पिसा। चलिए आगे का